जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में आती है वह किसी की गुलामी करने में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है किसी न किसी मामले में, लेकिन अन्य की तुलना में आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशली, जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तीन ग्रहों का प्रभाव आपको सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा, जिनमें पहला ग्रह है आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, दूसरा ग्रह शनि और तीसरा ग्रह राहु। जी हाँ, ये तीनों ग्रह मिलकर के पूरी तरह से आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपका जीवन इस नए साल में बदलने वाला है, किस प्रकार से ये तीनों ग्रह आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जो पिछला साल था 2023 आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ था। परिणाम स्वरूप पिछले साल आप अपने आप को न सिर्फ मानसिक रूप से कमज़ोर बना चुके हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप सभी क्षेत्रों से देखा जाए तो आप पूरी तरह से अपने आप को पिछले साल बर्बाद कर चुके हैं। एक हिसाब से देखोगे तो इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रारंभ होना। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन किए जनवरी के महीने में, वैसे ही आप लोगों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम ढैया प्रारंभ हो गया और शनिदेव आपके जीवन में प्रथम ढैया में आते ही आपको पराक्रम करवाना प्रारंभ कर दिए। हर क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ नुकसान देना प्रारंभ कर दिए और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यह समय आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित तो होगा समय, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यह भी समझने को मिलेगा कि वास्तव में सत्य और असत्य क्या होता है, उन दोनों के बीच में भेद क्या है। हर मामले में आपको इस समय शनिदेव संघर्ष करवाएंगे। यह उनके 7.5 के रूप में है, लेकिन यह जो साल है सिर्फ 7.5 के रूप में थोड़ी आपको प्रभावी होगा, बल्कि अन्य ग्रहों का भी तो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में शनिदेव भले ही आपके लिए अभी 7.5 के रूप में एक्टिव हैं, लेकिन सभी के लिए नेगेटिव नहीं है। देखिए, जिनकी कुंडली में जो मीन राशि के हैं या फिर मीन लग्न के हैं, उनकी कुंडली में शनिदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो निश्चित तौर पर अभी का जो समय है उनके लिए उत्थान का समय है, तरक्की, सफलता का समय है। निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मूल रूप से आप देखोगे तो शनिदेव को दुख का ही कारक ग्रह कहा गया है। वह जहाँ पर भी अपना प्रभाव डालते हैं किसी न किसी प्रकार से सामने वाले को दुखी कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव काल पुरुष के कौन हैं? दुख है, विषाद। इसलिए जितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, फिर भी कुछ न कुछ मामलों में तो तकलीफ देते ही हैं, और पिछले साल तो कहना ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये जो अभी का परिवर्तन है इस साल का, नए साल का, यह आपके जीवन में कई मामलों में काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, इनका गोचर आपकी कुंडली में
दूसरे स्थान में हो रहा है। और ये जो दूसरा स्थान किस चीज़ का है, तो आपके संचित धन का स्थान होता है। जी हाँ, दूसरे स्थान से आपके धन के बारे में, वेल्थ के बारे में विचार किया जाता है। और देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा गया है। नो डाउट देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन के मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस साल आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अवसरों से आपके पास धन लाएंगे और वह धन आपके वेल्थ के रूप में बदलता चला जाएगा। पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर रहेगा। परिवार के लोगों का एक दूसरे को सहयोग प्राप्त होगा। आपसी तालमेल खुशनुमा रहेगा और परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। 6 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके वह तीसरे भाव में चले जाएंगे, यानी कि पराक्रम भाव में। परिणाम स्वरूप यह उसके पश्चात आपको भाग्य के दृष्टिकोण से मजबूत बना देंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठ करके आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पराक्रमी, साहसी और मेहनती तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में आपको इस समय भाग्यवादी बना देंगे, भाग्यशाली, महाभाग्यशाली बनाएंगे। क्योंकि जब भी अति विशिष्ट कारक ग्रह अपने भाव को देखता है जहाँ पर वह अति विशिष्ट कारकत्व प्राप्त कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप उसके बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देता है। तो अप्रैल के पश्चात ऐसा ही आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो यह आपके जीवन में अचानक घटित होने वाली घटनाओं को पॉजिटिव वे में आपको प्रदर्शित करके दिखाएगा। मतलब क्या है कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बेहतरीन घटनाएं जो आपके लिए काफ़ी खुशनुमा और अच्छा साबित हो, ऐसी घटनाएं अचानक इस साल में कई बार घटित होने वाली है। ऐसी खुशखबरी जो आपको अचानक ही काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न कर दे, यह देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण होगा। हालांकि राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बीच बीच में जब यहाँ पर अलग प्रकार से शनि और केतु चंद्रमा से पीड़ित होंगे बीच बीच में, तब उस कंडीशन में किसी मामले को लेकर के कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। खास करके आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि, व्यक्तित्व को लेकर के हो सकती है, या फिर दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को लेकर के हो सकती है, या फिर पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार आप करते हैं तो वहाँ पर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इस बात को विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हालांकि लग्नगत राहु आपको काफ़ी चतुर बनाएंगे और आपको काफ़ी टैलेंटेड तो करेंगे ही करेंगे। इस समय आपके जीवन में सभी प्रकार की चीज़ों को एक्टिव कर देंगे, चाहे वह आपका भौतिक सुख साधन हो, या फिर आपका रिश्ता हो, या फिर आपका कार्य क्षेत्र। हर क्षेत्र में आपको इस समय कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। इनकी दृष्टि पंचम भाव और नवम भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कमजोरी क्रिएट करने का काम तो कर सकते थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी रहेगी, उनके घर में है, इसलिए ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। संतान सुख, भाग्य सुख, दाम्पत्य सुख और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में सफलता, इनकम के एक नहीं अनेक सोर्स आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव का आपकी कुंडली के 12वें स्थान में गोचर करना, वो भी खुद की राशि में गोचर करना, यह भी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। ये अपनी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपको शत्रुहंता बनाएंगे। शत्रु इस समय आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो उससे भी आपको शनिदेव बचाएंगे। ऋण से भी आपको शनिदेव बचाने का ही कार्य करेंगे। वहीं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का कोई व्यापार, काम धंधा करने के लिए, उन लोगों को भी इस साल विदेश जाने के कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश के मामले में भी आप इस साल को अनुकूल ही कह सकते हैं। 12वें स्थान में गोचर करने वाला शनि, वो भी खुद की मूल त्रिकोण राशि में, निवेश के मामले में आपको लाभ प्रदान करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस साल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। पंचम भाव राहु और बुध की स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है, तभी जाकर के अगर आप इन क्षेत्रों में पैसा लगाते हैं तो आपको वहां से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि होगी वह कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन दोस्तों, शनिदेव यहाँ पर अपनी दशम दृष्टि से
आपके भाग्य भाव को देखेंगे और राहु भी देखेंगे तो ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ रोड़े अटकाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताएंगे, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह साल आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा, जो अभी आपको बताया जा चुका है। वैसे तो बीच बीच में गोचर के आधार पर आपको उपाय बताएंगे, फिर भी कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको रोजाना केसर का तिलक लगाना है। अगर रोजाना नहीं लगा सकते तो सिर्फ गुरुवार के गुरुवार लगाने का प्रयास कीजिए और शुक्रवार के दिन चंदन का तिलक लगाइए। इसके अलावा आपको मंगलवार के दिन मजदूरों को कुछ मीठा खाने पीने को देना चाहिए। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन नमकीन बांटना है मजदूरों के बीच में। वहीं जितना ज़्यादा हो सके आप बुधवार और शनिवार पक्षियों को दाना डालिए। शनिवार और सोमवार को 1 लोटा जल में काला और सफ़ेद तिल को मिला करके शिवलिंग या फिर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कीजिए और पीपल के वृक्ष में जा करके किसी भी गुरुवार को एक पीले कलर का धागा 7 बार घुमा करके बांध दीजिए। इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और अपने लिए इस साल को श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बना लीजिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।